हेलो गाइस, माई सेल्फ एकता अग्रवाल। आज हम एक और नए टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे कहते हैं थायराइड डिसीज के बारे में हम बात करने जा रहे हैं आज। थायराइड क्या होता है? आपके जो नेक एरिया है, यहाँ पर एक ग्लैंड होता है बटरफ्लाई शेप का, जो कि आपके ब्रीदिंग पाइप के अराउंड रैप्ड होता है। तो उसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं और वो हमको हार्मोन्स प्रोवाइड करता है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत सही रखता है। थायराइड बेसिकली एक जनरेटर है और फूड हमारी एक इलेक्ट्रिसिटी है। हम फूड इनटेक करते हैं, थायराइड उस फूड को एनर्जी के फॉर्म्स में हार्मोन्स प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने डेली रूटीन के वर्क करते हैं। अब थायराइड दो टाइप के होते हैं, एक हाइपरथायराइड होता है और एक हाइपोथायराइड होता है। हाइपरथायराइड बेसिकली ये होता है कि जब हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो ज़्यादा अगर हार्मोन्स पैदा करने लगे तो उसको हम हाइपरथायराइड कहते हैं, और जो अगर हमारा ग्लैंड है वो कम थायराइड हार्मोन्स पैदा करने लगे तो उसको हम हाइपोथायराइड कहते हैं। दोनों के अपने अलग अलग सिम्टम्स हैं कि हाइपरथायराइड में हमको क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी है वो जल्दी वेस्ट होने लग जाती है, जल्दी हम थकने लग जाते हैं और हमारे माइंड में दर्द होने लग जाता है। तो ये हाइपरथायराइड के सिम्टम्स है। हमारा वेट जो है अपने आप लॉस होने लग जाता है, हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बिना एक्सरसाइज के हमारे वेट लॉस हो रहा है। तो ये सब हाइपरथायराइड के सिम्टम्स है। जब हम बहुत ज़्यादा वेट लॉस में हो रहे हैं या हमारी एनर्जी बहुत जल्दी ख़त्म हो जा रही है, हम बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, ये हमारे हाइपरथायराइड के सिम्टम्स होते हैं। और हाइपोथायराइड में आपके जो बॉडी है वो हार्मोन्स कम पैदा होते हैं जिससे कि हम मोटे होते हैं। बिना कुछ मतलब ज़्यादा हम कुछ भी फैट चीज़ें इंटेक नहीं कर रहे हैं फिर भी हम मोटे हो रहे हैं, या हमको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, या हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, या हम बहुत लेजी फील कर रहे हैं, तो ये हमारे हाइपोथायराइड के सिम्टम्स होते हैं। और नेचुरली थायराइड के और भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बाय बर्थ आपके फैमिली में ही किसी को थायराइड हो, नानी को, मम्मा को, उसके बाद आपको ट्रांसफर हुआ हो, उससे भी आपको थायराइड हो सकता है। आपको कोई इन्फेक्शन हो। बेसिकली थायराइड का पता कैसे चलता है? हमारा जो ये वाला नेक एरिया में एक ग्लैंड होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो ये मेन रीज़न है कि आपको थायराइड हुआ है। और उसके बाद हमारे वेट में बहुत ज़्यादा गेन और लॉस होना, उसकी वजह से आपको थायराइड का पता चल सकता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वुमेन्स में हमें, जैसे आपको पीरियड्स रेगुलरली नहीं हो रहे हैं तो भी आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं थायराइड। अब हम थायराइड को क्योर कैसे कर सकते हैं? थायराइड को वैसे क्योर करने का, अगर आपको बहुत ज़्यादा माइनर थायराइड है तो हम उसको क्योर कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा मेजर लेवल पे अगर थायराइड हो गया तो आपको डॉक्टर से ऑफकोर्स कंसल्ट करना पड़ेगा। बेसिकली थायराइड होने के जो सिम्टम्स हैं हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो थायराइड होता कैसे? जैसे हमारी कोई इम्प्रॉपर डाइट है या हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं किसी भी चीज़ का, तो उससे हमें थायराइड होता है। दूसरा, आपको शुगर अगर आपको थायराइड है तो आपको शुगर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और डेली रूटीन में भी आपको शुगर कम ही लेना चाहिए। शुगर इज़ वेरी इंजूरियस टू बॉडी। अगर आप शुगर ले भी रहे तो इन टर्म्स ऑफ फूड्स या फिर इन टर्म्स ऑफ जूस आप लें, बहुत मिनिमम शुगर आपको यूज़ करना चाहिए। थायराइड वाले पेशेंट्स को तो बहुत ज़्यादा कम शुगर लेना चाहिए। और जैसे कि बहुत से लोग होते हैं कि थोड़ा सा सर में दर्द हुआ या कुछ भी हुआ तो एंटीबायोटिक्स ले ली, पेन किलर्स ले ली। इन जो आप दवाइयाँ खाते हैं उनका भी हम पे बहुत अलग असर होता है। तो आप ट्राई करिए, जैसे कि आपको अगर सर में दर्द है या छोटा मोटा कोई पेन है, उसको आप नेचुरल तरीके से जितना सही कर पाएँ वो बेटर है। हर छोटी सी चीज़ पे दवाई लेना ज़रूरी नहीं होता है, वो हम पे और भी इफेक्ट डालती है। बेसिकली पेन किलर अगर आप ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो उससे भी थायराइड होता है, तो उससे आप बचें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप स्पिनच खाएं, मतलब हरी सब्जियां आप बहुत ज़्यादा खाएं, कैरेट बहुत खाएं अगर आपको थायराइड है तो। और डेली रूटीन में भी आपको ग्रीन वेजिटेबल्स और बाकी सब्जियां खानी चाहिए। थायराइड अगर आपको है तो आप में सबसे ज़्यादा 3 चीज़ों की कमी हो जाती है: आयोडीन, जिंक एंड सेलेनियम। अगर आपको इन सब चीज़ों को प्रॉपर करना है तो आप विटामिन डी लीजिए, विटामिन डी की गोलियां लीजिए, और नहीं गोलियां ले सकते हैं तो नेचुरल तरीके से विटामिन डी लीजिए, हरी सब्जियां खाइए, जूस पीजिए, और अपनी बॉडी को एकदम प्रॉपर डाइट दीजिए। क्योंकि थायराइड में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइट।
सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है योगा। अगर आपको थायराइड है और आप योगा कर सकते हैं तो आप योगा ज़रूर करिए। और अगर आप प्रॉपर डाइट ले सकते हैं, एक तो आप बहुत मॉर्निंग टाइम में बेसिकली आप बहुत हल्का खाइए। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और आगे और भी नई नई वीडियोस मैं डालती रहूँगी, छोटी छोटी डिसीजेज, छोटे छोटे डेली रूटीन के बारे में और योगा वगैरह के बारे में। प्लीज़ फॉलो।